जिंदगी मिली है ना तो कुछ करके दिखाओ, कि जिंदगी मिली है ना तो कुछ करके दिखाओ, अगर वक्त खराब है तो वक्त बदल के दिखाओ। हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 11.1 का चौथा क्वेश्चन, ठीक है। इसके पहले हम सभी प्रश्न पढ़ा चुके हैं, तो जाइए और चेक करिए। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की, हमने ये कोई एक वृत्त बनाया और उसमें 10 सेंटीमीटर त्रिज्या खींच दी, ठीक है। और फिर क्या कहता है, कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित, मतलब कि यहाँ से एक गई, ठीक है, तो एक केंद्र पर कितने समकोण डिग्री का कोण बनाती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो समकोण आंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या क्या ज्ञात करना है, संगत लघु वृत्त खंड, ठीक है, मतलब कि हमें यहाँ से ये इतना पूरा ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्या है, ये संगत लघु, लघु यानी छोटा होता है, ठीक है। वृत्त खंड, जो वृत्त होता है उसका कोई हम एक टुकड़ा ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा वृत्त खंड, ठीक है। और दूसरे में क्या करना है, संगत दीर्घ त्रिज्य खंड, मतलब कि ये दोनों क्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या के इस साइड जितना भी भाग बचता है वो क्या हो जाएगा, त्रिज्य खंड, ठीक है। और बहुत सारा, इसलिए हमने इसे नाम दे दिया क्या, दीर्घ त्रिज्य खंड। तो चलिए अब इसमें और संकेत क्या दिया हुआ है कि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग करना है, ठीक है। तो चलिए देरी किस बात की है, कर लेते हैं प्रयोग। लिखेंगे हल, दिया है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, जो जो दिया है हम उन सभी को यहाँ पे टिप देते हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आर बराबर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे क्या है ना कि जीवा केंद्र पर समकोण, यानी थीटा का मान यहाँ पे अभी कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री। तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये पहला ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो जिसने भी हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर देखिए, उस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे सूत्र लिख देते हैं। क्या होता है, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। ये होता है सूत्र। इसके अलावा एक और होता है, कौन सा होता है, यहाँ पे इतना ही रहेगा, ठीक है, माइनस में आ जाएगा त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बन रहा है तो वहां पे आ जाएगा समकोण त्रिभुज का, तो वहां पे सूत्र क्या लग जाएगा, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये वाला लगता है। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने ये एक सूत्र बना दिया। तो चलिए अब हम यहाँ पे इन सभी में मान रख देते हैं। बराबर थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लिख देंगे बटे 360 डिग्री, ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। गुणा पाई का मान कितना बताया गया यहाँ पे, 3.14, 3.14 गुणा, और आर कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, तो 10 का वर्ग माइनस 1/2 गुणा, यहाँ पर भी 10 का वर्ग, ठीक है, क्योंकि आर तो दोनों की एक ही होगी, और गुणा साइन थीटा, यानी साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, जो जिससे कटता है काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौको 36, यानी 1/4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगर हम 1 का गुणा 3.14 में करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3.14/4 गुणा, और 10 का वर्ग कितना होता है, 100, और माइनस 1/2 गुणा 10 का वर्ग कितना होता है, 100, 100 का गुणा 1 में करेंगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब हम इसका दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ नीचे चलिए हटा देते हैं, इसे हमने दशमलव हटा दिया तो नीचे 2 शून्य बढ़ जाएंगे, तो इसके 2 शून्य से इसके 2 शून्य कट जाएंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। और 2 से हम इसे काट देंगे तो यहाँ पे कितना 50 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 314/4 और माइनस 50, ठीक है, नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना एलसीएम आएगा, 4 एलसीएम आएगा। तो चलिए पहले हम यहीं पे एक स्टेप और लिख देते हैं 4,
और 4 का भाग हम 4 में करेंगे तो 1 बार जाएगा, ठीक है। और फिर 1 का गुणा इसमें कर देंगे तो कितनी बार जाएगा, उतनी बार ही। तो यहाँ पे 114 ही आ जाएगा माइनस। अब हम 1 का भाग इसमें देंगे तो 4 बार जाएगा और 4 का गुणा 50 में करेंगे तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, ठीक है। तो 314 में से 200 घटेगा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 114/4। तो जब हम 4 का भाग 114 में देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, चलिए भाग दे लेते हैं, ठीक है। तो 4 दूनी 8 होता है, 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच गया, 3 बच गया, तो 3 हम इसको दे देंगे तो कितना हो जाएगा 34 और 4 का भाग इस 34 में देंगे तो 4 8 32, यहाँ पे फिर 2 बच जाएगा और 2 बचा तो हम दशमलव लगा दिए तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 पंचे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आप लोग को ये दूसरा बताएंगे। तो चलिए अब हम इसके आगे स्टेप बढ़ा के लिखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र क्या होता है ये भी हमने पढ़ाया है, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देखिए। तो क्या होता है यहाँ पे थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का सूत्र होता है इतना। मतलब कि अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, अभी हमने इतने से ये पूरा ज्ञात किया था, ठीक है। ये अब हम ज्ञात करेंगे ये ऊपर वाला हिस्सा। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, बराबर थीटा का मान। अब हम यहाँ पे थीटा का मान चेंज करेंगे, ठीक है। आप कहेंगे क्यों, किताब में तो इतना 90 डिग्री दिया हुआ है, तो उसने सिर्फ दिया था लघु वृत्तखंड के लिए, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो जैसे जब एक सर्कल होता है, जब ये पूरा घूम जाता है तो वहां पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का, ठीक है। यहाँ पे ये 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब 360 डिग्री में हमने कितना 90 डिग्री का कोण ज्ञात कर लिया है, तो जितना बचा है उसमें से हम घटा देंगे, ठीक है। तो चलिए घटा देते हैं, कितना बचता है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे थीटा बराबर कितना मान ले लेंगे, 360 डिग्री माइनस 90। हमने ये अभी लघु वृत्तखंड ज्ञात किया था ना, इसलिए हम यहाँ पे 90 डिग्री घटा देंगे। तो थीटा बराबर यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 270 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हम इस थीटा की जगह पे इतना 270 डिग्री मान रखेंगे। तो चलिए रख लेते हैं। अब देरी किस बात की है, बराबर 300 थीटा की जगह पे 270 डिग्री बटा और 360 का 360 गुणा पाई का मान कितना 3.14 गुणा और आर का मान हम 10 रखेंगे, 10 का वर्ग। तो 0 से 0 को काट दें और यहाँ पे आ जाएगा 9 तिया 27 और 9 चौको 36, यानी यहाँ पे 3/4 और गुणे 3.14 बटे, जब हम इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है, बटे में। आप कहेंगे हम जीरो कैसे बढ़ा देते हैं, तो आप लोग एक बात याद रखिएगा कि जब दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं एक के बाद उतनी ही ज्यादा शून्य बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हो गया गुण है, 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। तो 100 से ये 100 कट जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 1, ठीक है। तो लिख देते हैं 3/4 गुणे 314/1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर सामने सामने गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 3 चौको 12, 3 एकम 3, 1 4 और 3 तिरका 9/4। तो कितना आया यहाँ पे 942/4, ठीक है। तो अब हम 4 का भाग 942 में दे देते हैं तो कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बचा, ठीक है। 1 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना 14 हो जाएगा और 4 तिहाई 12, यहाँ 2 बच गया और 4 पंचे 20, फिर यहाँ पे 2 बच गया, 4 पंचे 20 पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हो गया। तो आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब हम इसका 5वां प्रश्न देखेंगे। जो लोग इस वीडियो में नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करते चलिए। तो अब हम देखेंगे इसका 5वां प्रश्न, ठीक है।
तो ये क्या कहता है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है, ठीक है, ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या एक वृत्त बना लेते हैं। तो ये क्या बन गया, ये एक वृत्त बन गया, ठीक है, बन गया ना वृत्त। क्या कहता है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो चलिए हम यहाँ से 21 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींच देते हैं, ये खींच गई, ठीक है। और फिर जब ये 21 सेंटीमीटर है तो क्यों ना हम इसे भी मिला दें, तो ये भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण आंतरित होती है, मतलब कि ये जो है ये कितनी है, 60 डिग्री का कोण आंतरित होती है। और संगत जीवा, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे एक लाइन हम खींच देंगे जो क्या है वो जीवा हो जाएगी। तो चलिए हम पहले क्या ज्ञात करेंगे, चाप की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे चाप क्या होता है, चलिए हम मिटा के बता देते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक ये चाप है, ठीक है, जितना हमने रेड से बनाया है ना ये चाप है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ये क्या है, इतना चाप है। तो चलिए सबसे पहले हम यही ज्ञात करेंगे। तो पहले जो जो दिया है पहले हम उसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, त्रिज्या यानी r बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दिया गया है, 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहला ही क्वेश्चन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे थीटा बटे 360 गुणे 2 पाई r। तो एक जगह पे एक सूत्र और होता है, कौन सा होता है, अगर हम यहाँ पे 2 से इसको काट दें तो यहाँ पे 180 आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे थीटा बटे 180 और पाई आर, ठीक है, ये मान होता है इसका। तो चलिए हम इसी सूत्र में ये सब जो जो दिया है सब मान रख देते हैं। तो यहाँ पे थीटा बराबर कितना रखेंगे, 60 डिग्री बटे 180 और पाई का मान कितना रखना है हमें, यहाँ पे नहीं दिया तो 22 बटे 7 ही रखेंगे, गुण है, और आर का मान कितना दिया हुआ है, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6, 6 तिया 18 और 7 एक कम 7 और 7 तिया 21, 3 से 3 ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो गई, चाप की लंबाई हो गई। अब फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए देरी किस बात की, हम दूसरा भी ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले आप लोग यहाँ पे लिखिएगा चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। फिर आप यहाँ से बराबर लगाएंगे, फिर सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे मान रख देते, तो थीटा की जगह पे कितना मान रखेंगे, 60 डिग्री, 60 बटे 360 और पाई का मान कितना रखना है, 22 बटे 7 गुणे आर का मान 21, ठीक है। तो 2 बार लिख लेते क्योंकि स्क्वायर चढ़ा है। तो बराबर हम इस 0 से ये 0 काट देंगे, 6 कम 6 और 6 6 36, ठीक है। और यहाँ पे 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 11 दूनी 22, ठीक है। यहाँ पे ये आ जाएगा। तो क्या बचा, यहाँ पे 11 बचा और 21, तो हम यहाँ पे बराबर लगा के लिख देंगे 21 गुणे 11 बराबर कितना आ जाएगा, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, एक हाथ से चढ़ी है तो 23 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, मतलब कि हमें ये इतना क्षेत्रफल मिल गया। अब यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हम यहाँ पे क्या ज्ञात करेंगे, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए तीसरा लिख लेते हैं, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या होता है इसका,
संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो मतलब कि ये क्या है, ये क्षेत्रफल है। ठीक है, मतलब हम इतना बस ज्ञात नहीं करेंगे, तो ये ज्ञात करेंगे और ये पूरा। ठीक है, तो क्या सूत्र होता है यहाँ पे, बराबर थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो चलिए हम ये सब मान इसी में पुट कर देते हैं। तो थीटा का मान कितना रखेंगे, 60 डिग्री बटे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान 21। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 बार 21 लिख लेते हैं क्योंकि आर में तो स्क्वायर चढ़ा है, माइनस 1/2 गुणे 21 गुणे 21 और साइन थीटा यानी थीटा की जगह पे 60 डिग्री, तो साइन 60 का मान कितना होता है, यहाँ होता है √3/2। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा और 6 एकम 6, 6 6 36 और यहाँ से 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 11 आ जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 11 को गुणा 21 में करेंगे तो 231 हो जाएगा माइनस। अब यहाँ बात आई। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है, तो जो 21 गुणा 21 है, ठीक है, तो इसका दोनों का एक गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 441 यानी 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। ठीक है, और √3 और इस 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे बटे 4 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या, यही आंसर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सिद्ध हुआ। तो आप लोग इतने का भी स्क्रीनशॉट मान लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसका कौन सा 6वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये दिया हुआ है 6वां क्वेश्चन। ये क्या कहता है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री के कोण आंतरित करती है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक वृत्त बना लेते हैं जिसकी जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण से आंतरित होती है। ठीक है, तो चलिए ये बन गए वृत्त। ठीक है, और ये वृत्त है तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र तो जरूर होगा और त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे कहता है जीवा, तो हमने यहाँ से भी मिला दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भी 15 सेंटीमीटर का क्या बनेगी, त्रिज्या और 60 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है कि संगत लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और फिर दूसरा क्या है, दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए संगत लघु, ठीक है, मतलब कि ये जो इतना ये छोटा सा दिख रहा है ना, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक है, ये क्या है, लघु वृत्तखंड है। तो आप कहेंगे कि ये नहीं है, वो भी है, लेकिन अभी के लिए ये है। ठीक है, तो हम जब ये पूरा ज्ञात करेंगे तो हमें सिर्फ इतना ज्ञात करना। ठीक है, उसमें से हम इतने को माइनस कर देंगे। तो चलिए लिखेंगे हल। दिया है, क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे, त्रिज्या दी हुई है। ठीक है, तो त्रिज्या r बराबर कितनी है, 15 सेंटीमीटर और यहाँ पे थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो चलिए पहला ज्ञात करेंगे। ठीक है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, बराबर, अब यहाँ पे थीटा का मान कितना रखना है, 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ पे हम रख देते हैं 60 डिग्री बटे 360 इंटू पाई का मान यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 3.14, तो रख देंगे 3.14 गुणे आर का मान कितना, यानी त्रिज्या कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। तो क्यों ना हम इन दोनों में आर है, तो चलिए हम आर को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1/2
गुण है। अब साइन 60 डिग्री थीटा है ना, तो थीटा की जगह पे हमें 60 डिग्री रखना है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 होता है। ठीक है, तो √3/2 ये हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब r का वर्ग कितना, r यहाँ पे कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 15 का वर्ग हो गया। अब इससे 0 से 0 कट जाएगा, 6 कम 6 और 6 6 36, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.14/6 माइनस, और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो √3/2 दूनी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करेंगे हम, 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है, और इसको ऐसे ही लिख देंगे 3.14/6 माइनस, और √3 यहाँ पे संकेत में दिया है ना कि √3 बराबर 1.73 का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1.73/4 ये हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके चलते हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 225 कोष्टक बटा, और 4 6 24, अगर हम 24 लेंगे तो दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 24 लेते हैं, तो 6 का भाग हम 24 में देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 4 6 24 यानी 4 बार, और 4 का हम इस पूरे में गुणा कर देंगे तो 4 चौको 16, 4 एकम 4 1 5 और 4 तिहाई 12। ठीक है, इतना आया माइनस। अब 4 का भाग जब 24 में देंगे तो 4 6 24 यानी 6 बार जाएगा, तो 6 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 6 दूनी 12 6 3 18 और 7 6 42 1 43। ठीक है, दशमलव। अब 6 एकम 6, तो 6 एकम 6 6 में जो इसकी 4 हाथ से जुड़ी थी ये जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10.03। ठीक है, ये मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा, चलिए घटा के देख लेते हैं। 12.56 और यहाँ पे 10.38, तो चलिए घटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ये नीचे वाली संख्या बड़ी दिख रही है, तो हम क्या करेंगे, इसे एक हाथ से ले लेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, और 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे कितना है, 4 में से, क्योंकि एक हाथ से तो इसने दे दिया तो यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा दशमलव, और 12 में से 10 जाएगा तो यहाँ पे 2 ही बचेगा। ठीक है, ये आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, बराबर 225 और 2.18/24 इतना बचेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इस पूरे में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 490.5/24 इतना आ जाएगा। ठीक है, फिर हम जब 24 का भाग इसमें देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 20.4375। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। आप लोग ये इसका गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग पहले इतने का स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर हम इसके अगला वाला ये ज्ञात करेंगे। ठीक है, अब हमने इतना तो ये ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हम इतना ये बड़ा वाला ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये पूरा, तो अब यहाँ पे क्या कहता है, संगत दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो चलिए लिख लेते हैं, यानी इतना घटाएंगे और इसमें फिर वृत्त खंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, तो क्या होता है लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, पहले हम यही लिख लेते हैं, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल माइनस वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अभी हमने क्या ज्ञात किया था, तो लिख लेंगे हम यहाँ पे, क्या लिख लेंगे 20.4375। ठीक है, माइनस, और वृत्त खंड का क्षेत्रफल इसका सूत्र क्या होता है, πr² होता है। ठीक है, तो चलिए लिखेंगे अब बराबर 20.4375 माइनस, और पाई का मान कितना रखना है यहाँ पे
3.14 गुणा और r का मान कितना है 15 और 15 का वर्ग कितना होता है 225 होता है। ठीक है, बराबर 20.4375 माइनस, अब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 706.5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें से इसको घटाएंगे। तो चलिए एक बात याद रखिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है 20.4375 और यहाँ पे क्या जाएगा 706.5। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 3 संख्या है यहाँ पे हम अपने से 3 जीरो बढ़ा देंगे। क्यों बढ़ा देंगे, क्योंकि हमें इनको भी तो घटाना है। ठीक है, इसलिए तो चलिए लिख देते हैं घटाने पर। तो यहाँ पे 0 है, 0 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं 5 इसको एक हासिल दे देगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर जब ये 10 इसे हासिल देगा तो यहाँ कितना 9 बचेगा, फिर ये 10 हो जाएगा, फिर ये भी इसे हासिल देगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10। ठीक है, तो 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 5, और फिर 9 में से 7 जाएगा तो यहाँ पे कितना 2 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा तो 0 आ जाएगा, और 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही बचेगा। अब फिर यहाँ पे आया। ठीक है, अब 0 यहाँ पे ये 7 इसे एक हासिल दे देगा 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा तो यहाँ 8 बचेगा, और इसने जब इसे एक हासिल दी तो यहाँ पे 6 बचा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आंसर। कितना बचेगा यहाँ पे 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इतने का भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ।